और वो फोटो निकाली। और जब मैंने देखा क्षेत्र में इनके बारे में, तो मैं अकेला रहता हूं, लेकिन मैं रोया। मैं रोया कि हम लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी, और वो समय से पहले चले गए। मैं इनको दिल की गहराई से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रयास करता हूं कि जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपके विचारों को, आपकी सोच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आदरणीय नेगी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। धन्यवाद आरवी सिंह जी का। इस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में कहा, वो बिल्कुल कटु सत्य है। उनका बहुत ही साधारण जीवन रहा और उनके कार्यकाल होने के उपरांत कई लोग पलायन कर चुके हैं दिल्ली, देहरादून, और वहीं अपने ठाट बाट से रहते, लेकिन उन्होंने अपना गांव चुना और वहां गांव पर उन्होंने रिसर्च करके अपना बगीचा खोला और कई क्विंटल उनके यहाँ वर्तमान में कीवी होता है, और बहुत सुपर अच्छे क्वालिटी का कीवी होता है जो बहुत महंगे में बिकता है, और वो यहीं रहे। जब आपदा का दौर रहा तो उस टाइम पर हमारे साथ भी उनके रूबरू होने का, लगातार मैं भी उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में लगातार उनके साथ रहा। तो आपदा के टाइम पर बालगंगा, धर्मगंगा दोनों जगह से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी और वो बीच में फंस गए। ना उनके लिए यहाँ के लिए रास्ता रहा, ना वहां के लिए रास्ता। तो पैदल डंडे लेकर आए, 78 ईयर्स ओल्ड, 78 साल की उम्र बता रहा हूं मैं। और जब गार्ड गदेर इतने उफान पर थे तो रात को हमारी वार्ता हुई, तो सुबह जब हम वहां पहुंचे बुढ़ाकेदार में, तो वो डंडा लेकर उस गार्ड को पार करके और फिर इधर आए, और फिर उसके बाद हमारे साथ वहां से होते हुए ऊपर भिगुन में बड़गांव जो जगह थी जहां पर वो बासर वाली जो बड़ी नहर फट गई थी जिससे बहुत ज्यादा त्रासदियां आई, वहां भी गए। पूरा अपना तोली कोट वगैरह कोट होते हुए फिर अपने यहाँ ऊपर घंडियाल सोड़ में गए। तो ये उनका बहुत साधारण जीवन था। अपने पास गाड़ी भी थी, लेकिन सबको बोलते थे चलो मेरे को भी ले जाओ, चाहे पीछे वाली सीट हो, आगे वाली सीट हो। जिस प्रकार यूटिलिटी में 3 बार के प्रोटोकॉल के विधायक होने के बावजूद और मंत्री होने के बावजूद, 2 बार प्रमुख रहने के बावजूद, जिला पंचायत सदस्य रहने के बावजूद, और जिनकी मिसिज पुलिस में बहुत बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, बहुत साधारण सामान्य था। इसी जगह पर होटलवास लोग में 302 कमरे में लगातार वो जब रुकते थे, तो कांग्रेस के साथियों के साथ जो संवाद स्थापित करते थे, उनका कहना था देखो भाई मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं 2 आदमी जाएंगे मेरे साथ, सिंपल, वो भी जो मेरी तरह है, सिंपल गाना है। किसी के साथ प्रचार में कभी उन्होंने ये नहीं कहा मेरे को वोट देना, कभी नहीं। किसी भी गांव में गए हुए, किसी घर में गए हुए, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं अपने प्रचार में आ रखा हूं, मेरा ध्यान रखना। बस जाते थे और हम लोग ऐसे रहते हैं, ये विधायक जी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे कि वोट देना, सीधा जा रहे हैं, बस ठीक है चल गए, सुबह या रात को रुके नीचे चल गए। तब हम बोलते थे कि माननीय विधायक जी आपने तो वहां पर प्रचार ही नहीं किया। प्रचार क्या होना, ये तो मेरे सब परिवार के लोग हैं, सब मेरे घर के लोग हैं, ये आज आया है तो किस लिए आया। इतनी बड़ी साधारण व्यक्तित्व के साथ, लोगों के साथ जन संवाद, इतना गहरा संबंध था कि मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं हमेशा अपने वक्तव्य में भी कहता हूं कि यदि ये सीट पुनः सामान्य होती और विधायक जी दोबारा लड़ते तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। ये कटु सत्य है।
तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक हमसे ओझल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हम पे प्रसन्न रहेगा, ऐसे उनसे हम कामना करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और इन विधानसभा घनसाली विकासखंड भिलंगना की दो मजबूत आवाज, उत्तराखंड आवाज के बहुत ही सम्मानित पत्रकार आदरणीय हर्षमणि उनियाल जी और पहाड़ी खबरनामा के चैनल के बहुत ही सम्मानित आदरणीय शैलेंद्र रावत जी, दोनों बहुत बड़ी मजबूत और इस विकासखंड, इस विधानसभा की बहुत मजबूत आवाज, जो देश विदेश और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यहाँ की हर एक जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट को अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप वास्तव में बहुत सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ एक प्रबुद्ध नागरिक के स्थान पर आप रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच की ओर से हमें अपने बीच में बहुत ही सम्मानित और हमारे इस विधानसभा घनसाली और भिलंगना विकास खंड की बहुत मजबूत आवाज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ख्याति लब्ध आदरणीय जन कवि डॉक्टर वेलीराम कंसाल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी कविताओं के माध्यम से आदरणीय नेगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय कंसाल जी। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में जाना जाता है। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को प्रणाम करते हुए मैंने एक पंक्ति लिखी थी कभी, और वो पंक्ति स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को समर्पित थी कि राजनीति खूब करी पर टोपली साफ सुथरी रहे। यह पंक्ति अगर कई और नेताओं पर बैठ दी तो ये बलबीर सिंह नेगी जी चंद इतना लंबू राजनीतिक सफर 89 से लिखते हैं और 2026 तक, और ये बीच में 2 बार ब्लॉक प्रमुख, 3 बार विधायक, 1 बार जिला पंचायत, और इन महत्वपूर्ण पदों पर रहते भी, और अगर टोपली साफ सुथरी च तो वाकई आप नमन और बंधन और राजनीति मगर यन हो जाओ तो ये तो साक्षात ईश्वरीय देन हम लोग उगते हैं। और वास्तव में ये श्रद्धांजलि समारोह में जतका भी लोग आया छन कहीं ना कहीं रूप से पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी जी जुड़िया रहे वाला, और मेरी भी पहली मुलाकात आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी दगड़ी 2007 का चुनाव में हुई। जब 2007 में ये चुनाव प्रचार में था, 1 मिनट भाई साहब, जब 2007 में चुनाव प्रचार में था तो ये हमारे स्कूल में आया था। जन विनोद जी ने बोली कि भाई ये आई न और लाठा टेकी तई और कुछ नहीं बोली कुछ नहीं। अब बताओ कितना बड़ी बात है, जो काम बिना बोली के हो दो बोलने की जरूरत है नहीं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि कम बोलो और बड़ा करो। तो ये बलबीर सिंह नेगी जी का जीवन से हम सबो यह सीख हमते मिलती, और यह ना अनुकरणीय व्यक्तित्व है। सत सत नमन और वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। आंख हैरान है क्या, आंख हैरान है क्या, शख्स जमीन से उठा, क्या शख्स जमीन से उठा। ऐसे बहुत ही सम्मानित, अनुकरणीय, अनुसरणीय और विराट व्यक्तित्व के धनी जननायक नेगी जी वास्तव में जिस प्रकार सभी ने कहा कि साधारण जीवन, उच्च विचार उनके जीवन के घोतक थे, जो लगातार हम सभी लोगों को प्रेरित, मार्गदर्शित और हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पुनः उनको श्रद्धांजलि।
इसी क्रम को अग्रसर करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक आदरणीय बड़े भाई लोकेंद्र रावत जी से निवेदन करूंगा कि वे भी श्रद्धांजलि रूप में 2 शब्द कहें। आदरणीय रावत जी। आदरणीय यहाँ पर इंद्रमणि बडोली कला मंच के द्वारा जो हमारे बलवीर सिंह नेगी जी पूर्व विधायक, जिनका परसों देहांत हो गया है, और यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का जो आपने हमारे अध्यक्ष जी ने इस कला मंच की ओर से सबको बुलाया है, आप बधाई के पात्र हैं। इनके बारे में सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है। वास्तव में आज के नेता और इनके अंदर जो कार्यकर्ताओं के प्रति अपनत्व था, आज जो नेता हैं वो खाली दिखावा करते हैं, और ये सच्चे मन से जहां भी जाते थे, जैसे विनोद जी ने कहा, जिसके घर में भी जाते थे उनको अपना मानते थे। मैं इनका एक उदाहरण, क्योंकि हमारे यहाँ कीर्ति सिंह लाला जी है, सड़क में उनकी दुकान है, और पापा जी और हम सब लोग जब हमारे घर पे आए तो सुबह मैंने उनको थोड़ा विदाई की है, तो वहाँ पे दादाजी मिल गए। उनके बहुत बड़ा परिवार है उनका, सब लोग उनके लड़के बम्बई से घर आ रखे थे। चुनाव का दौर भी था, 2007 की बात है। पिताजी ने बोले इनको बोलो वोट के लिए, इन्होंने वोट के लिए नहीं, मैं आगे मैं प्रणाम किया, सिर्फ चले गए। अब बाद मैंने दादाजी को पूछा, मैंने आपने विधायक साहब को वोट देना है, कहीं आ गए, उन्होंने वोट के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं उन्हीं को देना है वोट। तो इनकी ये छाप थी, एक बार इनका चेहरा देख लिया वो कभी मना नहीं करता था। दूसरी चीज, एक बार 2011 की बात है, हमारे पापा जी प्रधान थे। अब देखो ये कितना महत्व देते थे लोगों को। हमारे मुख्यमंत्री आए विजय बोगना बिना खाल में हेलीकॉप्टर में, और जोश सिंह जी उनके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ जोश सिंह बिश्ट जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, शायद महामंत्री थे, वो आ गए वहाँ बिना खाल। और इन्होंने जब विधायक साहब ने, मतलब हमारे जो विजय बोगना जी ने विधायक साहब बोलो तुम मेरे साथ देहरादून वापस चलोगे, और उन्होंने उठाया ना मैं नहीं जाता, उन्होंने पिताई पकड़े से अंदर डाल दे, मतलब हेलीकॉप्टर के अंदर सीधा जब दरवाजा खोला ने। अब जब विधायक साहब जा रहे थे, पिताई ने बोले जाओ विधायक साहब धन्यवाद आपका, उन्होंने पकड़ना ना मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कल से आऊंगा पिताई। तो मेरे पिताई बोलते हैं इनके वजह से मैंने जो है हेलीकॉप्टर में पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे। मतलब उसके बाद पापा जी स्पेन गए, आज पिछले साल, वो अलग चीज है, लेकिन एक कार्यकर्ता को उन्होंने इतना सम्मान दिया। हमेशा मेरे पिताई उनके दोस्त थे, दोनों इकट्ठे पढ़े, और वो हम जब, मतलब पिताई ने कभी उनसे कोई मांग नहीं रखी, और उन्होंने कहीं हमारे ऐसा नहीं बोले कि हमारे गांव में हमारा हाई स्कूल आज तक नहीं हुआ। और जब किपार्स देखो, किपार्स में उनको जब 2 वोट मिली थी केवल, और फिर भी उन्होंने किपार्स को हाई स्कूल बनाया, इंटर कॉलेज बनाया। किपार्स में गुरुजी है, हमारे मंत्री जी है ना। तो हमारा स्कूल आज का डेट में वही है, क्योंकि उनके पास जो ऐसा ना जो बोलता था ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने बोला कि अपने लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे कभी हमने कोई मांग नहीं रखी है, और ना कोई हम वो चाहते थे कोई मेरे से मांग, वो सारे चीज देखते थे कहाँ जरूरत है, कहाँ रोड ले जाने, कहाँ ले जानी है। और उनको पता था कि बिना खाल जो अगर हम स्कूल हाई स्कूल करेंगे बिना खाल छात्र संख्या कम हो जाएगी, उनकी ये सोच भी थी। अगली बार देखेंगे। तो तब ये कुल मिला के ये है कि मैं थोड़ा दुख, ये राणा जी ने कहा दुख इसलिए है कि हम उनको करीबन 6 महीने से मैंने भी उनको नहीं देखा है, ये हमारे मन में एक रही 30 रहेगी। मैं उनको अपने परिवार की ओर से, अपने ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान ऐसे व्यक्तित्व को स्वर्ग में शांति प्रदान करें, और आप जैसे राजनीतिक लोग इस घनसाली में दोबारा जन्म ले, और जन्म क्या लेना है, आप लोगों में से भगवान ऐसे शक्ति दे जो हमारे ऐसे, जिनका जो अधूरे काम इनके छोड़ रखे हैं उनका पूरा करने का कोई ऐसा नेता हो, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, इस टिहरी का विकास हो, और जन जन के नायक बने। मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे रावत जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो उनके साथ संग चल रहा था, उनको ये समझते थे कि इनको किसी बात की आवश्यकता नहीं है, मेरे अपने आदमी, लेकिन जहां पर उन्हें वास्तव जरूरत लगती थी वहां, आज एक चीज बहुत बड़ी बात कही आपने कि जहां उनको 2 वोट पड़ी वहां उन्होंने सबसे पहले काम किया। ये भी अनुकरणीय विषय है। बहुत सारे लोग, वर्तमान की स्थिति ये है कि विधायक अपने संबोधन में बोलता है कि मेरे वहां फलाने जगह वोट नहीं पड़ी इसलिए मैं वहां काम नहीं करूंगा। ये आज ऐसा कुपित हो गया है, लेकिन
उनके मन में ये कभी किसी के प्रति छल कपट नहीं था। एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी कि आज की डेट में विधायक निधि, जैसे विधायक निधि आजकल बढ़ती है, तो उनके कई प्रतिनिधि चेले चाटे पाल रखे वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए। लेकिन नेगी जी की बहुत बड़ी खासियत थी, उनकी एक डायरी होती थी रेड कलर की, लाल कलर की एक डायरी होती थी इस प्रकार से। तो कहीं पर जब कार्यक्रम हो रहे हैं या उसके बाद कोई व्यक्ति उनको व्यक्तिगत मिल गए, तो सामान्यतः आज के लोग जो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो डरते हैं कि विधायक के पास कैसे जाना है, एक बड़ा प्रोटोकॉल इधर उधर से घिरे हुए व्यक्ति। लेकिन उनका कभी नहीं था, वह व्यक्तिगत आए, उनके साथ कोई बोल देता था कि भाई ये होना है। उन्होंने उस रेड डायरी में लिख दिया तो अगली बार वो चढ़ चुका और उस काम में होना है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी और एक का ही उदाहरण है हमारे पास। तो ऐसे विधायक आज की डेट में तो कहीं पर ढूंढ के भी नहीं मिलते हैं। तो इसी क्रम में अग्रसर करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और महिला नेत्री के रूप में लगातार इस घनसाली में स्वास्थ्य की लड़ाई से लेकर लगातार अपनी बात को आगे रखती हैं पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ में सचिव यूकेडी से सुनीता रावत जी से निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुनीता रावत जी। सबसे पहले मैं पुण्य आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय बलवीर सिंह नेगी जी एक महान व्यक्तित्व, उनके बारे में चर्चा करना, हम बहुत छोटे हैं शायद अभी, इतने महान व्यक्ति पे चर्चा करना हमारे, पर जितना मैं सुनी हूँ और जितना उनको जान पाई हूँ, निश्चित ही अपना जो उन्होंने कार्य किए हैं बहुत अच्छे किए होंगे, तभी वो जो है समाज पे एक छाप छोड़ गए हैं। और उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, इतना लंबा करियर रहा है, जैसे कहा गया है कि एक जिला पंचायत सदस्य से लेकर और एक विधानसभा तक का जो कार्यकाल उनका रहा है। और यूपी जैसे, जब यूपी में उत्तराखंड था तो निश्चित ही उनका बहुत चुनौतीपूर्ण जो है संघर्ष रहा होगा। लेकिन उनका जाना जो है इस क्षेत्र के लिए सही में जो है बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो राजनीति में ना भी रहते तो भी मुझे लगता है कि युवाओं को प्रेरित कर सकते थे। इस क्षेत्र के युवाओं को अभी राजनीति से रूबरू कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र के युवाओं को राजनीति का मतलब नहीं पता है। उनका मुझे लगता है कि राजनीति का मतलब एक आदमी के पीछे घूमना और सिर्फ उसी के उसमें रहना राजनीति कहते हैं। राजनीति का मकसद जो है क्षेत्र का विकास, जन जन तक पहुंचना, एक एक जो व्यक्ति है, जो सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति होते हैं वहां तक पहुंचना और उसकी बात सुनना, उसके जो भी उससे जुड़ना जो है राजनीति है। और ऐसे महान व्यक्ति जो है बलवीर सिंह नेगी जी हैं, जैसे सभी को पता है। पुनः एक बार जो है मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत मैडम का। इसी क्रम को अग्रसर करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित राज्य के जूनियर संघ के बहुत ही सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश्वर प्रसाद सीमाल जी से निवेदन करूंगा वे भी इस क्रम में 2 शब्द में आदरणीय सीमाल। जन जन के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी की श्रद्धांजलि सभा में आज यहाँ पर इंद्रमणि बढ़ोनी कला मंच द्वारा जो ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कला मंच को। सम्मानित नेगी जी बहुत ही सौम्य व्यवहार के थे। मैं बहुत अधिक भी नहीं रहा, बहुत कम भी नहीं रहा उनके साथ, यानी सामान्य रूप से मैं जुड़ा रहा उनके साथ। 1989 में जब वो पहली बार विधायक बने तो टिहरी में 2 सीट हुआ करती थी। एक देवप्रयाग विधानसभा होती थी और एक टिहरी विधानसभा होती थी। उस समय टिहरी विधानसभा से
स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी विधायक निर्वाचित हुए और देवप्रयाग से जो है मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो है जनता दल से निर्वाचित हुए। तो मुझे भी सौभाग्य हुआ उस समय लखनऊ जाने का, क्योंकि इन लोगों से जुड़े हुए थे। मैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी से जुड़ा हुआ था। वहां पर दारू सभा में जो है नेगी जी से हमारी भेंट हुई थी वहां पर, क्योंकि हमारा क्षेत्र था देवप्रयाग विधानसभा और वो जो है टिहरी विधानसभा क्षेत्र से जो है चुन करके गए थे। तो जब भेंट हुई तो मंत्रालय का जब वितरण हो रहा था वहां पर, तो ये हुआ कि उत्तरकाशी और टिहरी से एक मिनिस्टर मिलेगा। तो लगभग जो है नेगी जी का नाम फाइनल हो गया था। सारे कार्यकर्ता जो है टिहरी से भी गए थे, देवप्रयाग से भी गए थे, उत्तरकाशी से भी गए थे। तो नेगी जी का नाम लगभग फाइनल था। नेगी जी को कार्यकर्ताओं ने यानी देवप्रयाग विधानसभा से भी और टिहरी विधानसभा से भी जितने भी उनके समर्थक थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि नैथानी जी आप चुप रहिए, इनको मिनिस्टर बनाया जाए। तो लगभग सहमति बन चुकी थी। तो नेगी जी को उस समय जो है मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जनता दल से जो उस समय जो चुनाव हुए थे केंद्र के और राज्य के एक साथ हुए थे। तो केंद्र में हमारे उस समय जो है प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। जनता दल की सरकार बनी थी उस समय, केंद्र में भी राज्य में भी। तो क्या हुआ उसमें कि नेगी जी को कह दिया गया था कि आप मुलायम सिंह जी को मिलने चले जाओ। रात को, सुबह कल जो है घोषणा होनी थी। उन्होंने कहा मुझे मंत्री की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी वो नहीं करता हूं, चमचागिरी नहीं करता हूं। तो इतनी सज्जन व्यक्ति थे वो, आज के होते तो तलवे चाट देते। इतने सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनको मंत्रालय नहीं मिला। मंत्री कैबिनेट मंत्री बने थे बरख्यालाल ज्वार, उनको पर्वतीय विकास मंत्री बनाया गया था। तो कहने का मतलब कितने सौम्य व्यवहार, इतने सज्जन व्यक्ति। उसके बाद 2002 में जो है उन्होंने पुनः चुनाव लड़ा। तो उस समय जो है घनसाली विधानसभा सीट बन गई थी। तो उस समय भले हम नौकरी में थे, लेकिन हमने उनके से इतने प्रभावित थे कि उनका बहुत काम किया है। वो कभी वोट के लिए नहीं बोलते थे, वो बोलते थे आइए मिलिए बस। कहीं भी जाते, जैसे अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, कभी उन्होंने किसी से नहीं कहा होगा कि मुझे वोट देना। हाँ, मिल गए बस, नमस्कार हो गया बस। तो मैं उस समय बीआरसी में था, तो अपने भी काफी साथी थे उस समय। शायद राणा जी भी हमारे साथ रहे होंगे, बीआरसी में थे आप भी राणा जी, जब वो 2002 में जो है विधायक बने। हाँ, एक में दो हम साथी थे, तो साथ में हम मिलते उठते बैठते रहते थे। तो कभी भी जो है उन्होंने जो है वो नहीं किया, वोट के लिए नहीं बोला। उस समय जो है 2002 में कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर 2007 में भी वो चुनाव जीते, कांग्रेस की सरकार बनी, नहीं बीजेपी की सरकार बनी। उस समय बीजेपी की सरकार बनी। तो उस समय जो है यहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो एक बैठक होती है नई टिहरी में, डीएम उस बैठक को लेती है, राधिका झा उस समय डीएम थी वहां पे। तो शिक्षा विभाग की बैठक चल रही थी। शिक्षा विभाग की जब बैठक चल रही थी तो टिहरी के जितने भी विधायक थे, तो ये तो विपक्ष के विधायक थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी और प्रभारी मंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो जब समीक्षा चल रही थी तो वहां पर टीचरों के बारे में बात हो रही थी। तो मैं भी अपना पर्चा लेकर के गया कि विकासखंड भिलंगना में इतने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो जब मैंने अपनी बात रखी वहां पर, तो बाद में उन्होंने बोला, मुझे बुलाया, यार सेमाल जी आपने बहुत अच्छी बात रखी है। इतना गले लगाया उन्होंने मुझे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो है पूरे विकासखंड की जानकारी है। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो पूरे विकासखंड की जानकारी है। तो उन्होंने उसी दिन राधिका झा को कह दिया था कि जो ये लिस्ट बीआरसी कोऑर्डिनेटर ने दी है, तो प्रत्येक जगह टीचर होनी चाहिए। आज के विधायक की तरह नहीं कि उनके साथ जो है लावा लश्कर चल रहा है। वो अकेला चलते थे और जब ब्लॉक स्तर पर कोई बजट आता था, उनको कोई जानकारी वो नहीं होता था कि कहीं बिल्डिंग आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई जानकारी वो नहीं होता था उनको कि बनाने हैं तो बना दीजिए। आज का विधायक ये हो गया कि कितनी बिल्डिंगें जो है
ब्लॉक में आई है और मेरा जो कार्यकर्ता है वो उस काम को करेगा। ये स्थिति बन गई है। लेकिन उस समय नेगी जी जो है ऐसे व्यक्ति थे, उनको कोई उन्हें कितने मेरे विधानसभा में कितने स्कूल स्वीकृत हुए, मैं कहता इतने स्कूल स्वीकृत बन गए। ये नहीं कितना बजट आ गया, उनका कोई लेना देना नहीं। आज का तो ये है कि मेरे कार्यकर्ता को जो क्या करना चाहिए, ठेका मिलना चाहिए। तो ऐसी शख्सियत को मैं आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्री भगवान से निवेदन करता हूं कि अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे और उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमल जी आपका। 1999 में जब वो पहली बार विधायक बने तो जिस प्रकार से आपने कहा कि मंत्री का उनका लगभग फाइनल था, लेकिन उसके बाद उनको पर्वतीय विकास परिषद में अध्यक्ष राज्य मंत्री हुआ करता था। बहुत बड़ा उनका ओहदा होता था पूरे यहाँ गढ़वाल मंडल में, तो उनको उसका प्रभार दिया गया। और कभी भी उन्होंने अपने आप में ऐश्वर्य जीवन नहीं जिया, बिल्कुल सिंपल जीवन जिया। और सबसे सामान्यता, वही बात आप हैं यहाँ पर है, सामान्य खाना, कोई फरमाइश नहीं थी। पैदल चलना है तो पैदल चलो, गाड़ी में चलना गाड़ी में चलो, आगे बैठना पीछे बैठना, कोई वो नहीं था। ये उनकी बहुत बड़ी महानता थी जिससे पब्लिक उनसे स्वयं जुड़ती थी। इसी क्रम को अग्रसर करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और सेवानिवृत्त मुख्य प्रसार अधिकारी आदरणीय श्री आनंद सिंह खटे जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय खटे। इंद्रमणि कला मंच की सभा में अपने इस विधानसभा के योद्धा स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं। साथियों, यहाँ पर सभी वक्ताओं ने कहा और जो भी कहा उनके बारे में वो सच है। मैं तो उनसे बहुत पहले से जुड़ा था और अपने नजदीक का भी है। बासर और बुड्ढा केदार में कोई अंतर नहीं। जब वो यूपी से विधायक रहे तब भी मैं लखनऊ में था और उनसे जुड़ा हुआ था, और जब वो यहाँ आए तो यहाँ भी था। और जब 2002 में वो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो प्रताप नगर विधानसभा से वो बने थे यूपी के टाइम पे। तो मेरे घर में आए, मेरा घर पे आए, घर में उन्होंने कहा कटाई जी आप हिंदौर में रहते हैं। मैं हिंदौर में 1991 में चला गया था और 1918 तक मैंने वहां सर्विस की। तो उन्होंने कहा हिंदौर में आपका जो है बहुत बड़ा वर्चस्व है, और पूरा ब्लॉक मेरे पास था जब मैं वहां सर्विस करता था। तो सभी लोगों से मेरी जान पहचान की थी। तो उन्होंने कहा आपने मुझे 2 पट्टी पहले दीपप्रयाग में थी, वो 3 पट्टी इंदौर, 11 और नैलचामी, उन पे आपने मेरा परिचय कराना है। मैंने कहा साहब स्वागत है। तो मैंने उनको नैलचामी से होते हुए पूरा ठेला इत्यादि सारा अपना क्षेत्र घुमाते हुए इंदौर, 11 इंदौर से सारा घर तक रूबरू करते हुए और दमोतौली तक ले गए। दमोतौली हमें रमेश प्रसाद श्रीमाल जी मिले, वो भी हमारे साथ चले, वो भी उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रत्येक गांव में इनके तो प्रत्येक हिंदौर के गांव से लेकर 11 हिंदौर तक और जा कोटे होते हुए और तुम्हारा यहाँ तक क्या सजाण यहाँ तक जब हम यहाँ से निबट गए 3-4 दिन में। मतलब मैं नौकरी के इससे नहीं गया, मतलब ऐसे ही भाई बंधे के साथ सबके घर घर मैंने उनका परिचय कराया। वो मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा जी मैंने चुनाव लड़ना है, यहीं से लड़ना है, आपने मेरा परिचय करा दिया। तो हम बोल दे, मैंने कहा आगामी के विधायक है। तो ईश्वर ने ऐसा किया कि 2002 में प्रचंड बहुमत से जीत गए। तब से मेरा उनका लगाव, नौकरी करता भी रहा तो उनसे लगाव भी रहा। 2007 में भी जीत गए तो मेरा काफी परिचय था उनसे, घर जैसे संबंध थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि परसों जब वो एक्सपायर हुए तो हम नहीं जा सके, क्योंकि उसी दिन मेरे गांव में भी एक अमित चंद्र मौला जी गुजर गए। 3 बजे गुजरे, 4 बजे वो गुजरे, उसी में सूचना है। तो हमने ये बनाया कि अपने भाई को कहा छोटे को तू देहरादून जा भाई, मैं घर जाता हूँ। अब जाना तो है ही, मैं भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा योद्धा शायद हमारी विधानसभा में
कोई होगा, मैं चाहता हूँ वो पुण्य आत्मा ऐसा योद्धा को पैदा करे इस विधानसभा में, जो उनके अधूरे सपने हैं, उनको साकार करे और इसका विकास करे। यही मेरी उनको सर्दी श्रद्धांजलि है और नमन करता हूँ। ओ लगा सर्वप्रथम आज की श्रद्धांजलि सभा में बड़े भाई श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को अपने अंतर मन की आत्मा से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही बधाई देता हूँ अपने साथियों इंद्रमणि मनोरंजन कला एवं साहित्य मंच के साथियों को, जो समय समय पर इस प्रकार के आयोजनों को और हमारी याद को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं की आज स्मृति में आप लोगों ने जो आयोजन किया है, बड़े भाई बलवीर सिंह नेगी जी के बारे में हमने आज तक कभी उनको नेता के रूप में कभी नहीं देखा। मैंने अपने व्यवहार जीवन में उनको हमेशा बड़ा भाई माना है और वो हमारे जीवन में हमेशा बड़े भाई के रूप में ही रहेंगे। इतना हमारा आदर्श उनके बारे में है। बाकी सभी वक्ताओं ने उनके जीवन पे प्रकाश डाला है और ऐसी विभूति न अब जीवन में हमें कोई मिलेगी और न हम उम्मीद भी कर सकते हैं। आज की राजनीति की जो व्यवस्थाएं हैं, तो आजकल तो भाई नेता कल्चर और कुर्ता कल्चर और नेता कल्चर दूसरी तरह का कल्चर आ गया। हम खुद भी इस व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। आजकल तो निधि और सिद्धि वाले लोग हैं, जिसको निधि मिल गई उसकी सिद्धि हो गई, बाकी सबकी निर्बुद्धि हो गई। तो इतना ही बोलना चाहूंगा बाबा। बाकी अब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की जय हो, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अच्छे हैं? नेता का प्रचलन भी चल रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में इस घनसाली का नाम रोशन करने वाले HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट और अभी वर्तमान में रिसर्चर देवाशीष डंगवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द कहें। देवाशीष डंगवाल। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और बड़ोनी जी को प्रणाम करते हुए, जैसे सब लोग आप लोगों ने बोल ही दिया है, जितना आप लोग उनके साथ रहे हैं, आप लोगों को उनका प्रत्यक्ष जो आपका उनके साथ अनुभव रहा है वो आपने साझा किया है। 1-2 छोटे छोटे प्रत्यक्ष अनुभव मेरे भी रहे, जो पिताजी की बदौलत है। मैं तो उस टाइम बहुत छोटा ही था, मेरा तो क्या था। तो एक बार हम यहाँ से घूमने जा रहे थे कॉलेज रोड पे ही, पापा और मैं, जैसे उनका काम है घूमने वाला की शाम को, तो सामने से आ रहे थे। तो मेरे को तो कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि विधायक मतलब बहुत बड़ी चीज, हम तो सोशल साइंस में पढ़ते थे कि पॉलिटिशियन विधायक और मतलब मिलना बहुत मुश्किल, और वो सामने से चलते हुए आ रहे थे। तो पापा और उनकी मुलाकात भी, मैं फिर भी नहीं पता था मेरे को। तो मैंने आने जाने के बाद पूछा, मैंने पापा ये कौन थे? पापा ने कहा विधायक जी हैं। तो मतलब वो एक मेरे अंदर एक वो है जो मेरे को अभी स्मृति याद आई कि ऐसा विधायक सड़क पे मिल जाना चलते फिरते बहुत मुश्किल है। फिर एक चुनाव की बात हुई, जब यहाँ पे नगर पंचायत के लिए वो आए थे, तो कालीन बिछा था हमारे छत में और 2 कुर्सी लगी हुई थी, एक प्रत्याशी की और एक इन्हीं की लगनी थी, क्योंकि सीनियर नेता है। अब जब सबसे पहले पहुंच गए गुरुजी, तो वहां पे देखा कि वो नीचे बैठे हुए हैं। बाद में आए सारे लोग, तब उन्हें हाथ जोड़ के उठाया कि वो आप ऊपर बैठो। तो मतलब ऐसे काम देखना आज की डेट में तो दुर्लभ है, आगे और दुर्लभ होगा। और दूसरी बात, जैसे सबने कहा कि इस आत्मा की कृपा हो, तो यहाँ पर कोई ऐसा आए दोबारा जो इस अनुभव को फिर से अपने अंदर आत्मसात करके इस धरती का मतलब विकास करे और सच में जमीन से उठा के इसको, जैसे टिहरी रियासत है भारत में जानी जाती है, क्रांति की रियासत है, भले इसका इतिहास दबाया गया हो, वो छोटी बातें हैं,
लेकिन सब जानते हैं कि इसका विलय भी भारत में स्वतंत्र भारत के बाद हुआ है। यह भी एक अपने आप में हैदराबाद, जूनागढ़, ट्रेवनकोर जैसी एक विधानसभा वो है, विरासत है हमारी टिहरी, एक क्रांतिकारी धरती है। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब, चाहे नेता बनना है नहीं बनना है, ये गुण आत्मसात करना कुछ गलत नहीं है, हम सबको करने चाहिए। और अपने जैसे हम कह रहे हैं कि कीवी, जैसे भैया ने बताया कि उनका कीवी का वो है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये नौकरी, ये बिजनेस, वो सब देख रहे हैं। ये हम हिमालय की धरती पे बैठे हैं, हमारे पास गंगा है, सबसे उपजाऊ धरती हमारे पास है। हम चाहें तो हम हर चीज यहाँ पर उपज करके कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगले आदमी ने ना देहरादून, दिल्ली, बंबई, विदेश नहीं चुना और यहाँ पे आके अपना कीवी का उत्पाद किया। और उस कीवी से मतलब एक युवाओं के लिए भी है कि आप यहाँ पर फल उठा के बेच सकते हैं। जैसे उत्तराखंड हमेशा माना ही जाता है कि सब्जी और फलों के लिए यहाँ पे हर साल हम मतलब बेकदरी होती है, कुछ वेस्टेज जाता है सब्जी और फल उत्तराखंड में बहुत मंडियों में, तो उसका हम किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने वाली हैं। बाकी तो मैं तो बहुत बहुत पीछे का हूँ, आप लोग सब जानते हैं और आप लोग इनके साथ आप प्रत्यक्ष अनुभव में रहे हैं। तो आज मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद और पुण्य आत्मा को मेरा प्रणाम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे और बहुत पंचुअल थे, टाइम के पंचुअल। जब चुनाव के टाइम पर, क्योंकि 2012, 17, 22 विधानसभा चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव में उनके साथ मेरा भी लगाव जुड़ाव रहा, तो उनको रात को वो स्ट्रिक्टली बोल देते थे कि भाई अभी जल्दी खा लो, जल्दी सो जाओ, सुबह को इतने बजे यहाँ से रवानगी होनी है। तो होता है कि लेट लतीफी बहुत सारी होती थी, तो उसी तरह कहते थे कि मेरे को एक गाड़ी दे दो, मैं खाली जा रहा हूँ अकेले, मेरे को कोई नहीं चाहिए। तो उनको 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे वहां पहुंचना है। जिस व्यक्ति को बोल रखा कि भाई आज नाश्ता तेरे घर पे खाना है, तो वो बहुत टाइम टू पंचुअल थे और उसको अपने जीवन पे उतारने वाली गांधीवादी जो तरीके थे, जैसे कि पहले अपने आप करना है तब दूसरे को बोलना है। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने लगातार काम भी किया, जिसकी वजह से उनको बहुत सराहना भी मिली और काम भी किया। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन, संविधान अंगीकृत के दिन, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले थे, उनको आप आत्मसात करने वाले थे, उस दिन उनको मृत्यु होना ये बहुत बड़ी बात है। पुनः ऐसे दिव्य आत्मा महामनीषी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में अपने इस मंच के बहुत ही सम्मानित, आदरणीय और हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट लोकेंद्र जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी वक्तव्य के साथ आज की श्रद्धांजलि सभा के समापन की घोषणा के साथ अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय एडवोकेट लोकेंद्र जोशी। धन्यवाद। मंच के संचालक और महामंत्री हमारे बहुत ही प्रिय सक्रिय विनोद लाल शाह जी, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे शहर के तमाम सम्मानित बुद्धिजीवियों, मित्रों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्र, आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बड़ा दुख होता है कि हम लोग श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम भी हमको करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये एक स्वस्थ परंपरा भी है और ये स्वस्थ परंपरा समाज में जीवित रहनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक, आदरणीय हमारे बड़े भाई श्रद्धेय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, 76वें वर्ष में उनका देहांत होना खासकर हमारी विरंगा घाटी के लोगों के लिए बहुत दुखद रहा। और उनकी खासियत रही कि हर व्यक्ति के मुंह से उनकी मृत्यु के समाचार सुनते ही हे राम शब्द निश्चित रूप से निकला। वो एक बहुत दिव्य पुरुष अपने राजनीतिक जीवन में रहे। मेरा तो उनके साथ राजनीतिक रूप से 36 का आंकड़ा रहा। मंचों पर उनके खिलाफ बोलना सबकी बस की बात नहीं होती थी, लेकिन छात्र जीवन से हमको उत्तराखंड राज्य निर्माण का एक ऐसा भूत सवार था कि हमने बड़े भाई बलबीर सिंह नेगी जैसे को भी नहीं छोड़ा और खूब उनके बारे के खिलाफ भाषण दिए।
मेरे आदरणीय मित्र साथी बिशन सिंह राणा जी और भाई केसर सिंह रावत जी उनके बड़े समर्थक रहे। ऐसा काम छात्र जीवन में राजनीतिक रूप से उन लोगों ने उनको मजबूती के लिए, बड़े भाई बलबीर सिंह नेगी जी के मजबूती राजनीतिक उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत रात दिन एक करके, और युवाओं की जो भूख होती है, खाना पानी सब छोड़ देते थे ये लोग। और ज्यादातर जून के महीने में उनके इलेक्शन वगैरह जब मैंने देखे हैं तो बहुत मदन नेगी की धूप चढ़ते हुए मैंने भाई राणा जी को और इनको देखा। इनके समर्थक बड़े ऐसे समर्थक मिलना बहुत कठिन है। मैं उस मौके पर उनके समर्थकों को भी, आदरणीय नोटियाल जी, क्या था उनका नाम राणा जी, वो जो नोटियाल मठियाली परमानंद नोटियाल जी, उत्तम सिंह कटैत जी, इनको भी नमन करता हूं। नेता अगर बनता है तो कार्यकर्ताओं की मजबूती से बनता है, लेकिन मैंने कभी बलबीर सिंह भाई जी को ये नहीं देखा कि ये लड़का मेरे विरोध में क्यों बोलता है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का व्यक्ति रहा, छात्र नेता के रूप में रहा, बाद में मैं पदाधिकारी भी रहा, और 4 किलोमीटर के पास में उनका मेरा गांव, मेरे मामा उनके समर्थक, मेरे परिवार के लोग उनके समर्थक, मेरी बहन जीजा लोग समर्थक, और मैं इस बीच जो फुटबॉल की जो बॉल जैसे को निकालने के लिए उनके बीच से मैं अपने उत्तराखंड क्रांति दल के लिए वोट निकाल देता था। और ऐसा नहीं, सैकड़ों की संख्या में, कभी 200 कभी 300 वोट मैं अपने बूथों से चुरा देता था, 2-4 वोट। लेकिन ऐसा शिकन मैंने कभी उनके चेहरे पे नहीं देखा कि उन्होंने कभी शिकायत की हो। एक दिन हम बस में एक साथ चले गए और बस में बैठते बैठते थोड़ी सी बात हो गई। मैंने कहा, भाई साहब मैं तो आपके हमेशा विरोध में रहता हूँ। तो मेरे को थपथपाते हुए उन्होंने बस में ही कहा, अरे तुम अपना काम कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया काम करो, तुम अपने काम के लिए लगे हुए हो, अब मेरा काम ठीक है, वोट मांगना मुझे भी कोई बात नहीं, हमारी कोई नाराजगी आपसे नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। एक किस्सा और सुना देता हूँ। मेरे मामा जी, एक लड़का नत्थी भट्ट है यहाँ घनसारी बाजार में, फोटोग्राफ, तो रिश्ते में हमारे मामा है वो। तो मामा जी गंगा प्रसाद भट्ट उनका नाम है, बहुत अंधभक्त, उनके डेट सपोर्टर जिनको बोलते थे। तो मैं तिसियाड़ा से लास्ट पूरे सब जगह से घूम घाम करके नीचे हमारा गांव चानी है, मामा जी के साथ में आ गया। मुझे मालूम था कि मामा जी उनके वोटर हैं। मैं उनको मामा जी वोट देने क्यों नहीं वोट, मामा जी वोट देने क्यों नहीं, रोज कर चलते 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 मैं समझता हूँ समय उनके खिलाफ हमारी पार्टी का कैंडिडेट दिलीप कुमार जी थे, जो भी रहे होंगे। अब आए मामा जी बूथ पे आ गए, ठीक है भांजा ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो था, मैं ध्यान तो हुई भांजे को बोलने दो। अब चले गए वोट देने, बूथ पर गए वोट देने के लिए, अंदर चले गए मामा जी। अब मानी थी वो बैलेट पेपर पर जो मोहर लगनी थी, वो लगनी थी बलबीर सिंह भाई जी के चुनाव चिन्ह पे, लेकिन वो न हो जो मैंने समझा रखा था चिन्ह कि इस पे जो है वोट देनी यूकेडी के चुनाव चिन्ह पे, वो वहां मोहर वहां दब गई। अब मोहर दब गई तो जैसे ही मोहर वहां लगी वो एकदम बौखला गए, अरे मैंने बलबीर को वोट देनी थी, बलबीर सिंह को वोट देनी थी, और इसको दे दी, और बलबीर सिंह को वोट। भाई साहब कम से कम 11 बजे से और 5 बजे की शाम तक उनको इतना ऐसा हो गया कि मैंने क्या अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे भी नहीं रह गया, मैंने कहा यार अब तो मामा जी, मेरे मामा जी तो मरते मेरे सामने मेरी वजह से। एक वोट मैंने उनको देनी थी, जब एक वोट उठने जाओ एक वोट और दे दो, तब एक वोट दूसरी दे दी, तब उनका जो है शांति हुई। उनके खिलाफ, बलबीर भाई के खिलाफ उनका समर्थक सुन नहीं सकता था। और बलबीर भाई मस्त, कोई मतलब नहीं, चले कहाँ जाना है, खवाड़ा जाना है, खवाड़े कहाँ जाना है, राधा कृष्ण जी के घर। और तब वहां से होते बचल सिंह रावत जी को मिलना है, क्यों गए क्या गए कोई मतलब नहीं। तब तक पता चला उनकी जेब में 2000 रुपए बढ़ गए। वो पैसा भी नहीं मांगते थे, लोगों ने डाल दी। लो बचल सिंह रावत जी ने तनख्वाह मिली और जेब में डाल दी।
सरपंच साहब ने कहीं से उधार लिया है यार, बलवीर को देना है, दे दिया। तो इस तरह का साइलेंट उनका चुनाव प्रचार होता था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी राजनीति का, अपनी योग्यता का दुरुपयोग नहीं किया। जनहित में उनका योगदान रहा। व्यक्तिगत अपने घर बनने की नीति उनके, वो जब मरे तो मेरे दिमाग में कल एक बात यही रही, क्या यार, सन 80 से मैंने भी उनको चुनाव लड़ते हुए देखा। उनके बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र सिंह नेगी, उनके वो संरक्षक थे। मैं समझता हूँ इतना बड़ा बर्दाश्त था भाई का, जिस पर हाथ है वो भी कभी असफल नहीं हो सकता। हर चुनाव के लिए पता नहीं कहां से 10 रुपए 20 रुपए ऐसे इकट्ठे करके अपने वो से डॉक्टरी से कमा करके बलवीर सिंह के लिए कभी वैसा मना नहीं किया होगा कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, मैं कहां से दूं तेरे लिए इतना पैसा। और बलवीर सिंह नेगी जी के अंदर भी ऐसी श्रद्धा रही कि कभी अपने बड़े भाई के सामने कभी वो ऐसा नहीं रहे होंगे, राणा जी तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि वो बड़े भाई के सामने जाकर के धौंस दिखा दे कि मैं आज तो ब्लॉक प्रमुख बन गया, मैं तो आज बन गया। एक 1989 कब बने थे प्रमुख पहली बार? और हम लोग रात की करीब 11 बजे राजमहल की तरफ एक सड़क थी, उसमें घूमते थे। एक मारुति बहन आई और हमारे कमरे के ऊपर, मोती बाग के ऊपर, वहां पर रुक गई। मेरे साथी विक्रम सिंह नेगी और सुरेंद्र सिंह रावत, दोनों अच्छे वकील है, एक देहरादून में और एक उनके कमरे के ऊपर मारुति बहन रुक गई। हम घूमते घूमते आगे निकल गए, मैंने गौर ही नहीं किया, हमने कहा होगा कोई दूर। आगे चल करके मेरा एक साथी कह रहा है कि तुम्हारे क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख इस गाड़ी में लेटे हुए। अब लेटे होकर कई अर्थ है, तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता यार जो तुम कह रहे हो, कि नहीं शर्त, और हमारी 50-50 रुपए की शर्त लगी। 50 रुपए उस जमाने बहुत होता था। ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देंगे। गए, देखा तो वास्तव में वो लेटे हुए थे। मैंने उसको ड्राइवर को पकड़ा, हम छात्र नेता तो थे ही, तब पता नहीं क्या होता था, डर जैसे नाम की चीज। मैं पकड़ा उसको, थोड़ी तैयारी हो गई। उसने कहा भाई जी मेरे मत मारो यार, मैंने क्या किया तुम्हारा? मैंने कहा हमारे तू साले मारेगा इन आदमी को। हमारे ब्लॉक पर उस समय गंगा में ऐसी लहर जो उनके बनने पर वो खुशी हुई थी ने, कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने संघर्ष करके राज्य प्राप्ति के बाद अपने, हाँ इतना वाह खुशी। मैं टीरी बाजार में मैंने उनके गले में माला डाला। ऐसे जहां जहां लोगों को मिला अकेले में, वहां उन लोगों ने उनको मालाएं डाली। ऐसा उनके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इतना अच्छा लगा लोगों को, पता नहीं कौन उनके खिलाफ था, क्या उससे कोई मतलब नहीं था, पर उनके बनने पर इतनी खुशी हुई। तो अब हमने आए और देखा, तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने मुझे कहा वो तो उनको जाना था कमरे पे, लेकिन वो उनको अपने बड़े भाई के डर से वो कमरे पे नहीं जा रहे, मैं इसलिए उनको यहाँ पे किनारे पे डाला। तब हमने पकड़ करके उनको अपने कमरे पे सुलाया, लेकिन सुबह वो अपने चले गए। ऐसे बहुत से किस्से हमने उनको राजनीति में भी फिर कई बार देखा, आमने सामने भिड़ंत होती थी उनके माइक से भी हमने भाषण दिए हैं, लेकिन वो राजनीति के ऐसा योद्धा रहा, कभी उन्होंने प्रतिद्वंदता नहीं दिखाई, किसी के खिलाफ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, किसी को फंसाने का काम नहीं किया, जिससे भी प्रयास ये रहा उनका कि आदमी प्रगति करे, उन्नति करे, एक अच्छे किसान के रूप में, वो सफल किसान के रूप में रहे, अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी रहे। मैं कल माननीय हरीश रावत जी का वो बयान पढ़ रहा था कि हम दोनों क्लास में तो एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। वो सीपीएम के भी बहुत प्रखर नेता रहे अपने छात्र जीवन में, और पुराने टीरी में उन्होंने बड़ा आंदोलन किया है। सावन चंद्र मोला जी थे कम्युनिस्ट के आदमी, उनके सानिध्य में उनकी राजनीतिक शिक्षा हुई है, तो बड़ा अच्छा जीवन उनका रहा। आज निश्चित रूप से हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उनके, यद्यपि श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, लेकिन उनके व्यक्तित्व, उनका कृतित्व निश्चित रूप से मार्गदर्शन के लायक है। और उनके पदचिन्हों पर अगर जरा सा भी हमारा राजनेता चले तो निश्चित रूप से इस पहाड़ की बहुत उन्नति होगा, और वो भ्रष्टाचार से मुक्त ये पहाड़ होगा। वो राजनीतिक रूप से एक स्वच्छ सफेद टोपी जो बची हुई रहेगी, जैसा आपने बडोनी जी के बारे में वो कविता लिखी, तो निश्चित रूप से ये 2-3 लोग, त्रिपन सिंह नेगी जी, बलवीर सिंह नेगी जी,
श्रद्धेय इंद्रमणि बडोनी जी, इस तरह के लोगों का इस पहाड़ की धरती, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घनसाली में उनका जन्म हुआ। पर हमारा प्रयास रहेगा कि जब जब उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि इन लोगों की आए, हम लोग संगठित होकर के एक प्रेरणा के रूप में इन सब लोगों को याद करते रहेंगे। अंत में मैं बड़े भाई को अपने इस मंच की ओर से, इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच की ओर से, अपने व्यापार मंडल घनसाली की ओर से, अपने शिक्षक संगठन की ओर से और तमाम अन्य इस समाज की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को ईश्वर में सदगति प्रदान करे और उनका मार्गदर्शन हमारे समाज को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस सभा का मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। इस सभी साथियों से अनुरोध है